हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेदू और स्मार्ट लर्निंग। तो मैं सूरज कुमार फिर से आप सबों के साथ आज एक नई टॉपिक पर बात करने वाला हूं। देखो, बात ऐसा है ना कि बहुत सारे लोगों का ना सर कि संस्कृत का आपका वीडियो जो है ना बहुत अच्छा रहा था, समझ में भी आ रही थी बातें। तो आप हिंदी ग्रामर से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स को कवर करो, क्योंकि वो अब एक बात समझो, हिंदी ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है ना जो हर क्लास में आपका क्या होता है, सिमिलर। वर्ण आपका पढ़ना है तो वर्ण आपका पढ़ना है, पूरे क्लास में ही पढ़ना है। 6 के ऊपर चले जाओ, हर बुक में आपका ग्रामर का वर्ण विचार दिखने को मिलता है। शब्द पढ़ना है, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, मुहावरे पढ़ना है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मतलब कंटिन्यू टॉपिक आपका क्या होता है, इस बेस पे बना होता है कि आपका ग्रामर सब सेम होना है। तो आज से मैं क्या कर रहा हूं, आपके हिंदी ग्रामर का जो टॉपिक है वो स्टार्टिंग से देख रहा हूं, धीरे धीरे कर वो आप देख लेना, और जो भी मैं बता रहा हूं उसको प्लीज समझने की कोशिश करना। तो चलो शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है आपका वर्ण विचार, इस पे आज मेरी बातें होगी और काफी बेहतरीन ढंग से पढ़ाई जाएगी यहां पे, बस आप जुड़े रहना। ओके, तो शुरू करते बिना किसी देर का। और बताओ सबसे पहले कि आप वर्ण क्या होता है, मुझे ये बताओ आप लोग कि सर वर्ण होता क्या है, एक्चुअल में किसको वर्ण कहेंगे, क्या हमें वर्ण हो सकते हैं। एक बात समझना भाई, बात ऐसी है कि मैं एक इंग्लिश में लेटर लिख रहा हूं, क्या APPLE एप्पल। सबसे मतलब कि एक ऐसा ये वर्ड है जो बचपन में हम लोग सबसे पहले यही चीज सीखे थे, APPLE एप्पल। आज तक कोई नहीं भूलेगा इसको, यदि याद कर लिया होगा तो देखो, APPLE कहने का मतलब, इसको जब अलग अलग तोड़ोगे तो APPLE को अलग अलग तोड़ने का मतलब क्या हो गया कि इसको A को और छोटा नहीं कर सकते हो, P को और छोटा नहीं कर सकते हो, मतलब सब अपने आप में क्या है, स्मॉलेस्ट है। सारे के सारे क्या है, स्मॉलेस्ट है ना। तो वर्ण भी आपका क्या होता है, जैसे ये लेटर है ना, सारा ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, सारे के सारे आपके क्या है, लेटर है। तो वर्ण को भी क्या बोला जाता है, एक तरह से समझो वर्ण को भी आपको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको लेटर ही बोलते हैं। वर्ण को भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेटर ही बोलते हैं, लेटर ही बोलते हैं। देखना जरा, लेटर। तो हम पढ़ेंगे लेटर के बारे में, ठीक है। तो चलो देखते हैं, बिना किसी देर के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जरा देखना, तो वर्ण का मतलब क्या हुआ, जो भी आप बोलते हो, जो भी आप बोलते हो उसका सबसे छोटा फॉर्म वो क्या होता है, आपका वर्ण होता है। यानी कि आप कह सकते हो क्या कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। पहली बात, वर्ण कहलाती है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, एक तरह से समझो कि जैसे मैंने क्या बोला कि जैसे एक मैंने नाम लिया नॉर्मल सा, क्या, बॉटल। तो बॉटल बोलने का मतलब है, ये जो बॉटल बोलने का मतलब है, ये बोतल लिखा मैंने, तो बोतल कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें बा हलंत है, छोटा छोटा पार्ट एकदम इसका। तो बा जोड़ ओ हो गया, जोड़ ता जोड़ आ हो गया, और जोड़ ला जोड़ आ हो गया। मतलब इसको जब मैंने थोड़ा बताओ, बा को और छोटा कर सकते हो, बा हलंत मतलब सबसे छोटा पार्ट हो गया, ओ को छोटा नहीं कर सकते हो। ये सारे आपके क्या है, छोटे 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 पार्ट हैं, जिसको जोड़ कर क्या बनाया गया है, बोतल बना गया। बहुत सारे सेल्स को बनाकर ह्यूमन बॉडी बनाए जाते हैं या फिर ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं ना, बहुत सारे एटम्स को मिलाकर एक मॉलिक्यूल्स बनाया जाता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक कंपाउंड बनाया जाता है। सेम छोटे 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 लेटर को मिलाकर क्या बनाया जाता है, सेम छोटे छोटे वर्ण को मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक शब्द बनाया जाता है, और बहुत सारे शब्दों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया जाता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई ना। तो बस वही हुआ कि बॉटल मैंने लिखा तो एक लैंग्वेज है ना, बॉटल हिंदी का एक छोटा सा वर्ड है, उसका मतलब क्या हो गया कि वो आपका छोटा छोटा पार्ट में जो बता हुआ है वही आपका क्या वर्ण है। या फिर इसका दूसरा डेफिनेशन आप ये क्या दे सकते हो, देखो इसका दूसरा डेफिनेशन आप दे सकते हो कि देखो, वर्ण, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं
वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनका खंड या टुकड़ा ना हो सके। ये तो आप बचपन से रटे होगे, वर्ण का ये डेफिनेशन तो आपने बचपन से रटा होगा ना, कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। कहने का सेंस क्या हो गया बाबू, जरा बताना मुझे। यदि मैं बोलूं कि ये कहने का मतलब क्या हो गया, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। यदि मैं लिख रहा हूं क्या, काम, छोटा सा वर्ड मैंने क्या लिखा, काम। ये अभी आपका एक्चुअल में क्या है, एक वर्ड है ना, एक शब्द है, शब्द है ना। तो जब इसको आप तोड़ोगे भाई, तो का हलंत पहले होगा, जोड़ आ हलंत, ये का हो गया, काकर का हो गया, जोड़ मा हलंत हो गया ये, और जोड़ आ हो गया, तो काम हो गया ये काम। तो ये देखो छोटे छोटे का को और छोटा नहीं कर सकते हो क्योंकि हलंत लग गया है, अ म अ, मतलब कि काम। ये आपका क्या हो गया, इसका देखो आप इसका खंड या टुकड़ा कर सकते हो, इन चारों का क्या और छोटा कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। इसी वजह से ये क्या हो गया आपका, वर्ण हो गया। ये सारे क्या हो गए आपके, वर्ण हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत है यहां तक? अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा वर्ण में, इस चीजों को आपने समझ लिया होगा। तो पहले हम क्या देखते हैं, सारे वर्ण विच्छेद को देख लेते हैं एक एक करके। वर्ण विच्छेद क्या होता है आपका समझना, पहले ध्यान से देखना। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद का मतलब क्या हो गया, वर्णों का टूटना, वर्णों में टूटना। किसका वर्णों में टूटना, शब्दों का, शब्दों का वर्णों में टूटना क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। यही कहना है, मतलब क्या कि यदि आप क लिख रहे हो, सिर्फ मैं समझा रहा हूं, पहले ध्यान से देखना। का एक एग्जांपल लेता हूं। यदि मैं का लिख रहा हूं तो एक्चुअल में ये का नहीं है बल्कि का हलंत जोड़ आ है, ठीक है, ध्यान से देखना। यदि मैं का हलंत का आकार लिख रहा हूं, मतलब इसमें क्या है कि का हलंत जोड़ आकर आ है, ठीक है। यदि मैं की लिख रहा हूं, मतलब क्या है कि का हलंत में आपका, यदि मैं की लिख रहा हूं तो का हलंत में आपका क्या मिला हुआ है, हर्ष ई मिला हुआ है, मतलब छोटी ई मिला हुआ है। यदि मैं बड़ा की लिख रहा हूं, मतलब क्या कि का हलंत में आपका दीर्घ ई मिला हुआ है, ओके। का की कु। यदि आपका कु बोल रहा हूं, मतलब का हलंत में आपका छोटी ऊ मिला हुआ है। यदि का दीर्घऊ बोल रहा हूं, मतलब क्या आपका का में दीर्घ ऊ मिला हुआ है। इतना बात हो गया। अभी बहुत सारे आपके देखने को मिलते हैं, इसी से आपका सारा लेटर होगा। सिर्फ मैं का एक एग्जाम्पल लेकर आपको दिखा रहा हूं। यहां पर यदि मैं क्री बोलता हूं, मतलब का में आपका क्या मिला हुआ है, का में आपका री मिला हुआ, री री री, ठीक है। फिर आपका होता है के मतलब क्या, जो आपका का हलंत में ए मिला हुआ है, ओके। कै, का हलंत जोड़ ऐ हो गया, ठीक है। के कै को, का हलंत जोड़ ओ हो गया। बस समझना, इसे यही आपका बेस बनाएगा। वर्ण विच्छेद आपके 4 या 5 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं भाई, तो उसको पहले कवर करना जरूरी है। देखते हो ना, सबको तोड़ने के लिए मान लो एक वर्ण दे दिया है तो उसका वर्ण विच्छेदन करना है, वर्ण संयोजन करना है, तो वो इसी पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। यहां पर समझना, को हो गया, कौ देखो कौ, मतलब का हलंत में आपका ओ मिल गया है आपका, ठीक है। और कन में देखो कन, मतलब क्या कि का में आपका अनुस्वार मिल गया है, और कह। कुछ चीजें ऐसी जो अभी भी बची हुई है, बोलोगे सर यहीं तक होता है क्या, कुछ और भी चीजें होती है। जैसे देखो, देखना यहां पर ध्यान देना इस चीज को, देखो जैसे रहेगा क्या आपका क्र, इस तरीके से वक्र, चक्र, चक्र पानी, तो उसका क्या होगा,
तो जब क्रा रहेगा ना तो मतलब इसमें का भी मिला हुआ है, रा भी मिला हुआ है और आ मिला हुआ। तो बोलोगे सर रा आगे पीछे नहीं हो सकता। देखो एक बात समझना, क्रा, तुम बोलो क्रा, पहले बोलो मुंह से निकालो क्रा, तो क के बाद ही आपका रा आता है, क्रा 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 क्रा। तो का के बाद रा रहा है, दैट इज वाई आपका क्या का के बाद रा होता है, उसके बाद आ लास्ट में निकाला इसलिए क्रा हो जाता है। क्री रहेगा तो का हलन क्रिया जैसे बोलते हैं, यहां पर आ के जगह पे हर सही हो जाना है। तो मतलब मेन आपका बेस होता है कि क्रा रहेगा तो का हलंत और रा हलंत ही होगा। अच्छा एक और आपको देखने को कभी कभी मिल जाता होगा इस तरीके का, ऊपर में कान दिया जाता है, उल्टा कान आपका होता है वो, ठीक है ना। इसका क्या होगा, इसको पढ़ा तर्क बोलते हैं। तर्क बोलने का मतलब कि पहले रा बोलते हैं तब का बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो पहले आपका इसमें रा हलंत होगा, तब आपका का हलंत होगा और तब आपका आ होगा। तो तर्क ये हो गए, ठीक है तर्क। और कुछ और तो कोई नहीं बचा है ना, तर्क हो गया। चांद रहेगा तो ऊपर में चंद्र बिंदु हो जाना है। इस तरीके से आपका क्र और की ये सब समझ में आ गया होगा। तो इतना ही आपका होता है क्या, वर्ण विच्छेद का तरीका। इसी के बेस पे आप क्या करते हो, वर्ण विच्छेदन करते हो। जैसे कुछ वर्ड मैं लेके देखता हूं और समझता हूं। मैंने लिखा है क्रिया, एक नॉर्मल सा वर्ड है क्रियाशील, चलो बोलते हैं क्रियाशील। अब बताइए इसका मुझे बोला गया क्या कि वर्ण विच्छेदन करो, इसका क्या करो, वर्ण विच्छेद करो। एक बात समझना, सबसे पहले तो का हलंत इसमें है, अभी मैंने क्रा का बताया तो उसी क्रा के बाद ही रा आ रहा है ना, और उसके बाद ई आ रहा है। तो क्री हो गया, इतना इतना मिलकर क्या बना दिया आपका, क्री बना दिया ना, क्री हो गया आपका। याकर या है मतलब क्या है कि या हलंत में आपका आकर आ मिला हुआ है, यानी कहने का मतलब ये क्या हो गया आपका, याकर या हो गया। उसके बाद सील है, सील है मतलब क्या, तालव्य सा है जोड़ दीर्घई है, तो ये क्या हो गए आपके, सी हो गए, ठीक है सी हो गए। और ला, ला का मतलब क्या, ला हलंत जोड़ आ हो गए, यानी ओवरऑल मिलकर ये क्या हो गया आपका, ला हो गए, ठीक है। तो क्रियाशील यही हो गया आपका, समझ गया ना। ऐसे ये नीचे मत करना, जो मैंने नीचे किया वो करना मत, मैंने समझाने के लिए इसको किया है, ठीक है, कि ये क्रियाशील कैसे हुआ। क्लियर है बात, इतना तक समझ में आ गया ना। अब देखो जैसे कुछ कुछ वर्ड होते हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लो लिखा हुआ है क्या, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध लिखा हुआ, प्रसिद्ध बोलते हो, प्रसिद्ध को बोलो तो जरा सब लोग, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। दा में आपका धा मिला हुआ होता है, दा जो होता है आपका आधा होता है, तब तो दा के बाद आना, प्रसिद्धा नहीं बोलते हैं हम, प्रसिद्ध बोलते हैं, मतलब धा में आपका आ निकलता है, दा में नहीं निकलता है। तो पहले प्रा लिखा हुआ है, प्रा मतलब क्या, पा हलंत जोड़ रा हलंत जोड़ आ, ये हो गए प्रा, प्रा तक हो गया आपका, प्र हो गया। सी, सी मतलब क्या, सा हलंत जोड़ हर्षई, सी हो गया। ध ध ध, धा मतलब क्या, दा हलंत पहले है इसमें और फिर धा हलंत है, तब ध हो गया, और लास्ट में आपका आ बच गया, तो प्रसिद्ध हो गया। ये समझ में आ रही है बात, सबकी बात, सबको ये बात समझ में आ गया है ना, सबको ये बात क्लियर हो रहा है। कुछ और एग्जांपल से लेकर इस चीज को समझते हैं। जैसे आपके पास रहेगा वर्ड कर्महीन, कर्महीन रहेगा। कर्महीन कहने का मतलब है कि पहले तो का मतलब क्या हो गया, का जोड़ आ होगा। कौन याद कर रहा है भाई, इतना हिचकी आ रहा ना, सुबह से इतना ज्यादा हिचक रहा हूं ना मैं कि बता नहीं सकता हूं। मतलब अनएक्सपेक्टेड बोलता है ना कि हिचकी आता है तो कोई याद करता है, हमको पता नहीं कौन याद कर रहा है यार, प्लीज याद मत करो, फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा सच में, ठीक है। तो क हो गया आपका। अब एक बात समझना, कर्महीन, अच्छे धीरे धीरे बोलना, कर्महीन, ठीक है। तो पहले कर रहा है ना, कर्म कर्म रा रहा है ना, पहले रा को पहले रखते हैं, उसके बाद क्या रखते हैं, मां को रखते हैं, उसके बाद आ को रखते हैं। तो कर्म हो गया, इतना कर्म हो गया ना, और बाकी तो आपका हीन अपने आप हो ही जाना है। तो हीन का क्या हो जाएगा, हा हलंत
जोड़ दीर्घई जोड़ नाहलंत जोड़ आ। कर्महीन, कर्महीन, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्या, कर्महीन का वर्ण विच्छेद। क्लियर है बात। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बोले क्या, क्षत्रिय वीर, अच्छा ये वर्ण में एक चीज आप लोग को पता है, वर्ण में आपका छा और त्रा को तोड़ना सबको आता है। ये हिचकी इतना ज्यादा आ रहा है ना कि मैं आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता हूं। खैर, क्षत्रिय वीर यदि मैं बोलता हूं तो छा और त्रा और ज्ञा तीन ऐसे वर्ण हैं जो आपके दो से ज्यादा वर्णों के मिलने से बनते हैं। मैं बताऊंगा जब वर्ण को डिटेल से पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ वर्ण पढ़ाऊंगा ना वर्ण के वेद, तो उसमें बताऊंगा, संयुक्त व्यंजन भी बताऊंगा मैं। अभी फिलहाल बस ये जानो कि छा है मतलब उसमें आपका का और मूर्धन्य सा हलंत मिला हुआ है, और लास्ट में आ रहा है इसलिए आ तो लगाना ही पड़ेगा, तो छ हो गया ये। त्रि, त्रि लिखा हुआ ना, त्रि मतलब क्या, ता हलंत जोड़ रा हलंत जोड़ हर्षई, त्रि हो गया। और या मतलब क्या, या हलंत जोड़ आ, या हो गया। वीर भी लिखा हुआ है तो वाह हलंत जोड़ दीर्घई जोड़ रा हलंत जोड़ आ, क्षत्रिय वीर हो गई है। ओके, जैसे आगे मैं बोलता हूं एक और, श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार हुए तो श्रृंगार में जो क्या, तालव्य सा और रा कर मिलकर बनता है क्या, श्रा बनता है। तालव्य सा और रा को मिलकर क्या बनता है, श्रा बनता है। और श्री है, श्री मतलब क्या, री, री की मात्रा लगा दो। और रंगार है, अंग, अंग की मात्रा अनुस्वार लगा दो, और प्लस गाहलंत जोड़ आकरा जोड़ राहलंत और जोड़ आ हो गया। मतलब क्या, ये श्रृंगार हो गए। ठीक है, ओके। अब आगे देखना इसी तरीके से, जैसे विश्वामित्र रहेगा, क्या रहेगा, विश्वामित्र, क्या होगा इसका, तो विश्व, 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 तो वाह हलंत जोड़ हर्षई हो गया वी। तालव्य सा है क्योंकि आधा सा है, सा के बाद वाह तो आ नहीं रहा, सा के बाद आ नहीं आ रहा, सा के बाद वाह आ रहा है, तो विश्व, विश्वा हो गया। मित्र, माहलंत जोड़ हर्षई जोड़ ताहलंत जोड़ राहलंत और जोड़ आ हो गया, तो विश्वामित्र ये हो गए। त्रा में आपका ता और रा दोनों मिला हुआ होता है, इस वजह से क्या हो गया, ये विश्वामित्र हो गया। कहने का मतलब ये ओवरऑल आपका क्या हो गया, आपका वर्ण विच्छेद हो गया। तो इसी तरीके से आपका वर्ण संयोजन होता है, जैसे वाह, और अभी मैंने बताया ना, ऊपर आ जाओ थोड़ा सा, देने वाला जब भी देता, देखो ऊपर जब आए थे तो का और आ मिलकर का बनाता है, का और अकरा मिलकर का कर का बनाता है, कारी की बनाता है, कार ई की बनाता है, कार ऊ बनाता है कू। मतलब इस तरीके से आपका ये वर्ण विच्छेद आपका क्या होता है, यहां पर आपको समझना आ गया। ठीक है, तो आगे की क्लास में मैं बताऊंगा, वर्ण ही बताऊंगा, वर्ण का टाइप अभी मैं नहीं बता रहा हूं। वर्ण का टाइप जो होता है, जब दो चीजें आप जान जाते हो तो वर्ण का टाइप समझ जाओगे। वर्ण विच्छेद आप समझ चुके हो, वर्ण संयोजन भी इसी तरीके से होता है कि आपका ये टूटा हुआ है, उसको क्या करना है, जोड़ना है। तो टूटे हुए को जोड़ना ना मुश्किल तो होता है, लेकिन वर्ण के केस में बहुत इजी होता है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका। फिर आपका होता है वर्णों का उच्चारण स्थान। भाई इतना इंपॉर्टेंट है ना ये वर्णों का उच्चारण स्थान। सबको लगता है का बोल रहे हैं तो ठीक है, का कहां से निकल रहा है, तो मुंह से निकाला तो मुंह होगा उच्चारण स्थान। नहीं, शरीर के अंदर 5 ऐसे अंग, कता मुदो बताऊंगा कि ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, सारे वर्णों का उच्चारण स्थान को डिसाइड करके, हाँ ये वर्ण यहां से बोला जाएगा, ये वर्ण यहां से बोला जाएगा, ये सारी चीजें डिसाइड करने वाला आपका उच्चारण स्थान होता है वर्णों का। तो आगे की क्लास में वर्णों का उच्चारण स्थान बताऊंगा। आज के लिए इतना ही रहने दे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।
अपना ख्याल रखो और वेदू और से जुड़े रहो। थैंक यू।